देखिए दोस्तों, एक पटेल था, उसके घर पे ये परी कितनी भावुक थी, माना इसका देश किस प्रकार से आजाद था। वो परी कौन थी? उस पटेल के बेटे की बहू। अब देखिए, उस बहू ने इस परी के चक्कर में कैसे कुत्ते को गंगा जी भेजा, जब कुत्ते की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक पटेल था जो कि बहुत ही इज्जतदार था। गांव में उसकी अच्छी खासी बैठक थी। अक्सर पटेलों की बैठक अच्छी अच्छी जगह होती है और अच्छा सा अपने मकान के सामने बड़ा सा वो हॉल बनाते हैं, जहां पे उनकी अच्छे से बैठक होती है। तो देखिए दोस्तों, हूबहू वो पटेल ही ऐसे ही इज्जतदार था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। तो देखिए, उसकी बहू का देश इस प्रकार से आजाद था कि उस पटेल को लास्ट में ये निर्णय लेना पड़ा कि मैं आज से खेतों पे ही रहूंगा। क्यों जाता है वो? तो देखिए, बने रहिए इस कहानी में आप एंड तक। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, वे पटेल बहुत ही इज्जतदार था। उसने देखा कि जब भी मैं बैठक में बैठता हूँ तो यहाँ पे इस प्रकार से गाड़ियाँ घूमती है और मेरी बहू जो फाटक से झांकती है और मुस्कुराती है। कहते हैं कि चोरी चुपके से चाहे कुछ भी करे, परंतु फिर भी बड़े बुजुर्गों को पता लग ही जाता है। और वो तो पटेल ही ठहरा। उन्होंने तो कहीं प्रकार के झगड़े तुड़वाए, कहीं प्रकार के किस्से को शांत करवाए। पटेल क्यों नहीं समझेगा कि मेरी घर की बहू इस प्रकार से, मेरी घर की बहू की परी आजाद है पहले से। अब देखिए, पटेल ने देखा कि यहाँ पे इस प्रकार से हरकतें होती है और वो बहू इस प्रकार से उसे खाना देती है जिसकी कोई हद ही नहीं। कभी कैसा मन पड़े उटपटांग सी हरकतें करती है। क्योंकि पटेल की एक बेटी थी, उसकी शादी कर दी थी, वो चली गई थी अपने ससुराल। पटेल की जो पटेलन है वो पहले से ही मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, पटेल को ये बात देखी नहीं जाती है। इसका वो किसी को कह भी नहीं सकता, क्योंकि गांव का पटेल है, इज्जत का सवाल है। अब देखिए, वो वहां से बिना कुछ बोले हुए खेतों पे चला जाता है। खेतों पे जाता है तो पटेल ने एक बहुत ही वफादार कुत्ते को पाल रखा था, जो कि उस कुत्ते को भी वो साथ साथ लेके चला जाता है। अब देखिए, उस कुत्ते को वो अपने छोटे बच्चे की तरह प्यार से रखता था। जैसा वो खाना खाता था वैसा ही हूबहू उस कुत्ते को खाना खिलाता था वह पटेल। अब देखिए, कहीं दिन हो गया उसे रहते रहते वहां पे, और पटेल बड़ा ही चिंतित होने लग गया। मन भी नहीं लगता है। पटेल के रिश्तेदार आए और उन्होंने पूछा, बहुत ही सेमे सेमे से रहते हैं, क्यों नहीं पटेल साहब अपन तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, ताकि आप भी हमारे साथ चलो। पटेल ने सोचा कि क्यों नहीं चला जाता हूँ, यहाँ पे भी बेटा बेटा मैं क्या करूंगा। अब देखिए, पटेल का हुक्का पीने का बड़ा ही शौक था। वो हमेशा कंडे को जला के रखता था और उन्हीं कंडे को फिर से वापस ऐसे जो बानी होती है उसमें दबा देता था। जब भी उसको हुक्का पीना होता था, आग निकाल के उसमें रख के वो हुक्का पी लिया करता था। पटेल को जब भी भूख लगती थी, दोनों टाइम की रोटी वो कुत्ता घर पे लेके आता था और उस पटेल को रोटी देता था। अब देखिए, कुत्ते भी इतने वफादार होते हैं। एक दिन उनके रिश्तेदार वो आए तो पटेल भूल गया उस कुत्ते को ले जाना, और उस झोपड़ी के सामने कुत्ता बंधा हुआ था, जस्ट उस झोपड़ी के पास में। अब देखिए, पटेल चला जाता है कहीं तीर्थ यात्रा पे, लंबी यात्रा पे 8-10 दिन की। अब देखिए, कुत्ता वहां पे बंधा हुआ और आंधी तूफान चलते हैं, जिसमें वो आग लगाई हुई थी वह उड़ के उस झोपड़ी के टकरा जाती है और वो झोपड़ी आग से जल जाती है। उसमें जो कुत्ता बंधा हुआ था वो भी वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर सुबह उसका बेटा जब रोटी लेके खेतों पे आता है और वहां पे देखता है तो वहां पे हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई उसे मिलती है।
बेटा देखता है कि कुत्ता और मेरे पिताजी दोनों इसमें जल के मर गए। अब देखिए, उस बेटे ने उस कुत्ते की हड्डियां को ले जाके गंगा जी में जाके बहाया। उसके बाद पटेल 8-10 दिन में वापिस 10 दिन में पटेल वापिस अपने खेतों पे हूबहू उसी कुएं पे आ जाता है और वहां पे आग लगा के हुक्का पीता है और गांव के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि कल तो इनका जीवना है और आज पटेल यहाँ पे, पटेल का तो भूत आ गया, इतने से दिन में गांव के डर डर के भाग गए। दूसरे दिन पटेल ने इंतजार किया, कोई रोटी देने नहीं आया तो पटेल गांव में जाता है। गांव में जाके देखता है तो पटेल के वहां पे बहुत सारे रिश्तेदार और उसका जीवना होता है। तो वहां पे देखता है पटेल की कहीं मेरा बेटा उस कुत्ते के लिए तो नहीं करवा रहा है। अब देखिए, पटेल वहां पे जाके खड़ा हो जाता तो रिश्तेदार चौंक जाते हैं और जैसे घर जाता है तो वो बहू रोती रोती क्या कहती है, जिसका देश आजाद था पहले से, वो कहती है कि इसका तो भली भांति कास कटा था, ये यहाँ से कहाँ से आ गया है, फिर से पापी आ गया। अब देखिए, ये बात उसके मुख से गुस्से गुस्से में निकली। कहते हैं ना, गुस्से में कोई भी अपनी बात छुपी हुई उभर देता है। पाप का घड़ा भर जाता है, वह फूट जाता है। अब देखिए, उस बहू का घड़ा कैसे वो ससुर फोड़ता है। अब देखिए, वहां पे उस बहू के मुख से ये निकलते ही रिश्तेदारों ने उसकी बात को पकड़ लिया और उसकी बेटी थी, उसने उस बात को दिमाग पे लेके सभी के सामने हावी कर दी। उसको लड़ने झगड़ने वहां पे लग गई, दोनों ननंद भौजाई में लड़ाई होने लग गई। तो पिता कहता है, माना वो पटेल कहता है कि रुको मैं बताता हूँ इसका, इसने ये क्यों कहा था। मैं सोच रहा था कि मैं गांव का पटेल हूँ, मेरी बहू का मैं क्यों उड़ाऊं, ताकि मैं नहीं बताना चाह रहा था, मजबूरी में आज मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। तो देखिए, इस परी के चक्कर में उसने किस प्रकार अपना घर उसको छोड़ना पड़ा, उस पटेल की बहू को। पटेल ने हूबहू वो बातें बताई कि ये इस प्रकार से यहाँ पे खिड़कियों से दूसरे मर्दों के साथ झांका ताकी करती थी और मुस्कुराती थी, इस प्रकार मेरे को नहीं देखा गया। मैं नहीं चाहता था मेरे बेटे को ये बात पता चले और उसे शर्मिंदगी महसूस हो, इसीलिए मैं घर छोड़ खेतों पे गया, इसके कारण मेरा कुत्ता जल के मर गया झोपड़ी में। अब देखिए, ये बात सुनते सभी रिश्तेदारों ने निर्णय करके उसे धक्के मार के उस बहू को घर से बाहर निकाल दिया। कई दिनों के बाद फिर उस बेटे की दोबारा शादी होती है और अच्छी खासी इज्जतदार बहू घर पे आती है। उस पटेल का भी बहुत ही पिता की भांति ख्याल रखती है और अच्छे से अपनी घर गृहस्थी को लेके चलती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन्हें टाइम से या तो सुधार देना चाहिए या तो निकाल देना चाहिए, ताकि अपनी इज्जत भी बची रहे और अपनी घर गृहस्थी भी अच्छे से चलती रहे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे से आगे शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइबर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इसी पे एक से एक बढ़ के कहानी मिलती रहेगी। थैंक यू।